Welcome to you all in Varuna Academy. Hope everything is going fine. चलिए, आज अल्कोहल की सीरीज़ हमारी चल रही है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, आप लोग पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाइए। बिल्कुल, पेन कॉपी के साथ रेडी हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। देखो, नॉमेनक्लेचर क्लास 12 की अगर हम बात करें बेटा, तो क्लास 12 में बस हाँ ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के हैं। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है ना, किसमें, क्लास 11 के IUPAC नॉमेनक्लेचर में। वहाँ पे अल्कोहल्स देखोगे तो एक पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो वहाँ से हर तरीके के, हर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, बट वो नहीं है, उतना नहीं कह सकते हो, ठीक है। क्लास 12 में बस हाँ ठीक है, आपका काम हो जाए। तो आप 11 पढ़े हो अगर कायदे से, तो 12th में IUPAC में कुछ भी दिक्कत नहीं है वाली, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया नहीं बताने वाले हैं। बिल्कुल, तो उन कंपाउंड्स को देखेंगे। पेन कॉपी के साथ सब लोग रेडी हैं? जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, इससे पहले अल्कोहल का ये आपका जो है अल्कोहल्स का ये 4th लेक्चर होगा। और इस 4th लेक्चर की बात करूँ मैं, इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और नोट्स भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन, नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहती है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट किया जाए, सब लोग तैयार? जी हाँ। और जो मैं बाय द वे कोई चीज़ पूछता हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है, जस्ट फॉर द इंटरैक्शन बच्चों। स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, है ना। जनरल फार्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें जनरल फार्मूला, है ना, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, बोलो भाई, ये है आपका ROH, ठीक, क्या है बोलो बच्चों, ROH, ठीक। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, RCH2OH, ठीक। एल्काइल ग्रुप तो बड़ा भी हो सकता है, ठीक। ध्यान दो, ये बेटा आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। ये कैसा एल्कोहल है बोलो, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। और ध्यान दो, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, ठीक है, RR डैश कर दें, ठीक, तो ये बेटा आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी हो जाएगा एल्कोहल। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख दें, R डैश, R डबल डैश कर दें और यहाँ OH कर दें, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ठीक। तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे इनमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। देखो, R या R डैश जो भी आप लिख रहे हो, वेयर, है ना, वेयर, ये जो R है या R डैश है या R डबल डैश है, ये क्या है बोलो भाई, ये आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप्स है ना। दीज, हाँ, ऑल ऑफ देम आर एल्काइल ग्रुप्स। क्लियर, ये एल्काइल ग्रुप्स हैं। क्या हो सकते हैं आपको पता है, CH3, ठीक, C2H5, C3H7, ठीक, एटसेट्रा, ऐसे हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया एल्कोहल का, जो कि आपको पता है। अब ध्यान दो, एल्कोहल में आपको प्रीफिक्स जानना है और सफिक्स जानना है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, कुछ तो आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे रूल वगैरह मत लिखो, रूल वगैरह बाकायदा मैंने लिखाया हुआ है आपका, ठीक है ना। क्लास 11 की IUPAC नॉमेनक्लेचर में पूरा आपका सीरीज पूरी पड़ी हुई है, 20 वीडियोज़ के आसपास है, बहुत लंबा चला है, ठीक है। तो वहाँ से आप पूरा आप पा सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनके, हम बात करें प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होगा, ठीक, देखो प्रीफिक्स कहाँ यूज होगा बताता हूं। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक, हाइड्रोक्सी। और अगर हम सफिक्स की बात करें तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बच्चों, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, और सफिक्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो है आपका ऑल। क्या होता है, ऑल, ठीक। प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल। देखो, प्रीफिक्स कब आप यूज करोगे, जैसे ध्यान दो, किसी आपके कंपाउंड में बेटा एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, और आपका वहाँ पे अल्कोहल ऐसा मदर या मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आपका एल्कोहलिक ग्रुप आपका COOH के साथ है, ठीक है। तो प्रेफरेंस सीरीज में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे आगे आता है, तो एल्कोहल तो पीछे हो गया। तो एल्कोहल का जब हम एज अ ब्रांच लिखेंगे, क्योंकि ध्यान दो सफिक्स एक का ही यूज होता है ना। सफिक्स जो है, जैसे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उन दोनों में जो प्रेफरेंस ऑर्डर में आगे होगा उसका सफिक्स यूज होगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, एज अ ब्रांच हो जाएंगे, ठीक। तो एज अ ब्रांच जब यूज किया जाएगा तो वहाँ प्रीफिक्स लगेगा, दैट विल बी हाइड्रोक्सी, ठीक।
और अगर एल्कोहल ही सब कुछ है उस कंपाउंड का, वो मदर फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑल लिखा जाएगा। एग्जाम्पल में अभी बताएंगे, ठीक है। ये हो गया आपको, बिल्कुल। ये हाइड्रोक्सी, ये आपका समझ में आ गया सबको ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल कंपाउंड्स लेंगे, आसानी से हो जाएगा। देखो कुछ चीज़ें और आपको मैं बता दूं, ठीक है। आपको लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट पीसीसी सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन ध्यान दो, हमें एल्कोहलिक कार्बन एटम्स को लेते हुए, ठीक है ना। यानी हम वी कैन नॉट लीव एल्कोहलिक कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग एल्कोहलिक कार्बन एटम्स, ठीक है ना। पेरेंट कार्बन चेन जितनी लॉन्ग हो सके हमें उतना लॉन्ग करना है। नहीं समझ पा रहे हो, रिपीट करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें एल्कोहलिक कार्बन नहीं छोड़ना है, मतलब क्या है, जहां OH लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, जहां OH लगा हुआ है उन कार्बन एटम्स को हमें नहीं छोड़ने हैं, ठीक। जैसे देखिए मैंने CH3OH लिया, सिंपल कंपाउंड स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैं एक आपका जो है यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ये कॉमन नेम कर देता हूं, कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम्स, और ध्यान यहां पे मैं कर देता हूं IUPAC नेम्स, ठीक। चलिए देखते हैं, सबसे पहला मैं लिया हूं CH3OH। तो ध्यान दो, आपका एक कार्बन है, ठीक, और एक से ही OH लगा है, OH ही मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो एक कार्बन को क्या आप बोलोगे, मेथ बोलोगे, ठीक। और उसके लिए आप सिंगल बॉन्ड एन यूज करते हो, तो मीथेन 1 ऑल करो, है ना। मीथेन 1 पे ही तो ऑल है भाई, एक ही कार्बन है, चाहे मीथेन 1 ऑल करो या तो 1 अंडरस्टूड होता है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो क्या बेटा, मेथेनॉल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मेथेनॉल। और ध्यान दो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, ध्यान दो कॉमन नेम में ये आपका मेथाइल एल्कोहल तो है ही है, ठीक है ना। आप क्या बोल सकते हो, मेथाइल, मेथाइल एल्कोहल, ठीक, बिल्कुल। ये क्या है भैया, CH3OH, ये मेथाइल एल्कोहल है ना। वैसे भी आप इसको 0 डिग्री एल्कोहल भी बोल सकते हो। तो जब बेटा आपका जो है डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप लिख दिया जाए इस तरीके से, देखो यहाँ पे आपका एन इन आइन वाला पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, तो ये आपका कॉमन नेम में आएगा। तो कॉमन नेम का बहुत रूल नहीं होता, डायरेक्टली नाम लिखा जाता है। मेन आपका एग्जाम में जो आएगा वो क्या आएगा, आपका IUPAC नेम आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया ना, क्योंकि कुछ है नहीं, मैं इसलिए बहुत सिंपली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एज सच कोई एक्स्ट्रा चीजें इसमें अभी नहीं देनी है, जहां देनी होगी मैं तुरंत देखूंगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी C2H5OH, चलिए इसका नाम बताओ, ठीक है। तो इसका नाम तो ऐसे तो आप यहां लिख सकते हो एथाइल एल्कोहल, ठीक है। हाँ ये क्या है, एथाइल एल्कोहल है, एक सेकेंड स्मॉल ही लिखो, ठीक है। दिस इज एथाइल एल्कोहल। और वैसे क्या है इधर बोलो भाई, एथेनॉल है। ये क्या है बोलो, एथेनॉल है। इसको इथेन 1 ऑल भी कर सकते हो, तो एक ही चीज हुई, 1 को कंबाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। कैसे ये एथेनॉल हुआ, देखो भाई यहां इसको वी कैन राइट इन दिस वे CH3CH2, राइट। हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया आपका, देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 कितने कार्बन हुए, 2 कार्बन हुए, एथ आया, बिल्कुल एथ आया, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन आ गया, एन आ गया, देखो एन, और 1 पे ऑल है तो इथेन 1 ऑल करो या इथेनॉल कर दो, ठीक। चलिए थर्ड की बात करते हैं और अच्छे से, इसको क्या बोल सकते हैं, ये बेटा प्राइमरी एल्कोहल है। ये क्या है बोलो, ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्लीज टेल मी दिस इज, हाँ दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, या आप 1 डिग्री भी इसको बोलते हो, ठीक है। आगे ध्यान दो, मैं ले रहा हूं CH3CH2OH, ठीक। अब आप बताइए बेटा ये क्या होगा, आप नंबरिंग करो 1 2 3, ठीक है। सिंपल नंबरिंग हो गई, 1 पे क्या है, ऑल है, तो ये तो लास्ट में आएगा क्योंकि सफिक्स यूज होगा इसका, ठीक। तो प्रोपेन 1 ऑल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन 1 ऑल, है ना, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या बोलो भाई, प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप क्यों लगा, बिकॉज ऑफ 3 कार्बन एटम्स, ब्रांच नहीं है इसलिए कोई पहले, प्रोप से पहले कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। सिस्टम आई थिंक सबको याद होगा, सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ब्रांच, है ना, ब्रांच प्लस पीसीसी मीन्स पेरेंट कार्बन चेन प्लस एन इन आइन
प्लस क्या होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये एक कॉमन सा रूल है, एक कॉमन सा फॉर्मूला मैंने बनाया है, इसको आप यूज कर सकते हो सब में। तो ब्रांच तो मिसिंग है, पूरा ब्रांच तो कहीं है ही नहीं है, ठीक है। तो आपका देखो सिंपल पीसीसी 3 थे, प्रोप था और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा इसमें से एन। अब ध्यान दो ई लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑल में ए ई आई ओ यू में ओ आ रहा है ना, तो अगर ये आता है तो ई नहीं लगेगा, अगर नहीं रहेगा तो ई लगेगा, ये सिस्टम है। तो आप डायरेक्टली प्रोपे नॉल कर सकते हो। अब इधर क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोपिल ग्रुप है, लेकिन कौन सा प्रोपिल है? प्रोपिल में मैंने दो बताया था, आपको याद होगा, एक एन प्रोपिल, एक आइसोप्रोपिल। सो ऑब्वियसली आंसर टू दिस ये एन प्रोपिल है, ये नॉर्मल प्रोपिल है क्योंकि यहां पे कोई ब्रांच नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा बोलो बेटा? एन प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। ये कैसा डिग्री है, 1 डिग्री की 2 डिग्री बोलो? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे एक ही ना कार्बन लगा है, तो ये 1 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? ये हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। ये प्राइमरी एल्कोहल है, या इसको आप 1 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका एक कंपाउंड। और हम बात करते हैं सीरीज झड़ी लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, CH3 CH CH3 OH। चलिए इसका नाम बताइए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? और हाउ वी कैन रिप्रेजेंट CHOH CH3 CH3। सो बोथ, हाँ दोनों ही तरीका एकदम सही है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? तो यहां से करोगे 1 2 3, यहां से कर सकते हो 1 2 3, कहीं से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दोनों ही तरीका बिल्कुल फिट है। कुल मिला के ध्यान दो, क्या हमारा एल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन छूट रहा है कि नहीं? तो पक्का कर लो, मेक श्योर वी आर लीविंग दिस वन और नॉट, एक्चुअली वी हैव टू टेक, ठीक। ध्यान दो, अब आप देखो ये कार्बन एटम लेते हुए पेरेंट कार्बन चेन 3 की बन जा रही है। और यहां पे ध्यान दो, एक चीज बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको दिमाग में रहता है कि सर फंक्शनल ग्रुप जहां से नजदीक आए वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो यहां से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, और इसको एज ए ब्रांच लेने लगते हैं तो 1 मेथाइल एथेनॉल कुछ ऐसा लिख देते हैं, बट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो भाई क्या करना है आपको, समझो मेरी बात को अच्छे से। ये OH इस कार्बन से लगा है, ठीक, तो कहीं पे भी ये नहीं है, नजदीक कब लेना है, नजदीक कब लेना, अभी मैं एग्जांपल करके आपको बताऊंगा। जैसे ध्यान दो, CH3 CH OH CH2 CH3, ठीक। ध्यान दो, इसमें आप दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, है ना भाई, दो तरफ से कर सकते हो, इधर 1 2 3 4 और इधर से कर सकते हो 1 2 3 4, कुछ ऐसा कर सकते हो। कौन सी नंबरिंग सही है? अब नंबरिंग यहां पे सही की अगर हम बात करें तो ये वाला नंबरिंग पहला वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि OH नजदीक आ रहा है इधर से, तो ये है ना। OH नजदीक आने का सेंस क्या है? वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके, नाउ OH इट इज वेरी, इट इज more closer compared to, it means when we are going for the numbering from the left side, alcohol, it means OH comes on second position, and from the right hand side if we are doing numbering, so OH group will come on third position. So that is why we have to decide the more closer position, okay. It means what we need to do, dear children, very simple. While on numbering we have to keep in mind one thing, OH, it means it should be nearby the from where we are starting the numbering, exactly. So ये अभी मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसमें कॉमन नेम लिखना है, ये चीज है, आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब इसको क्या करें, तो ये तरीका समझ में आया ना, ये गलत है, तो आपको क्या रखना है दिमाग में, हमें OH कार्बन लेते हुए पेरेंट कार्बन चेन जितनी लॉन्ग हो सके वो करना है। हाँ, इसमें किसी भी तरफ से कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान दो, OH सेकेंड पे ही आएगा दोनों तरफ से। अब क्या हो जाएगा बोलो? इसका तो पहली चीज, इसको क्या कहते हैं बोलो भाई? इसको क्या कहते हैं? इतने ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपिल कहते हैं। पहली चीज तो आइसो कहते हैं इस दोनों ग्रुप को, क्योंकि जब दो CH3 किसी एक कार्बन से लगे हो टर्मिनल, तो वो आइसो होता है। लेकिन ध्यान दो,
टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, इसलिए ये आइसोप्रोपाइल हुआ। अगर ये एक और बढ़ा दे तो आइसोब्यूटाइल भी हो सकता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, आइसोप्रोपाइल। और ध्यान दीजिएगा ये तो कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ये आइसोप्रोपाइल, आइसोनियो कॉमन नेम में यूज होता है, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया और ये OH लगा हुआ है तो हो जाएगा एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और यहां पे ध्यान दो, अगर इसकी बात कर लें, टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो बेटा हो जाएगा एन, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, देख लो, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और हो जाएगा 2 पे ऑल। अब आपको 2 लिखना पड़ेगा, इसको प्रोपेनॉल नहीं कह सकते हो, है ना, कहीं कहीं 2 प्रोपेनॉल दिया है वो भी सही है, या प्रोपेन 2 ऑल वो भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि 2 आप जब आगे लगाते हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि प्रोपेनॉल का 2 मोल तो नहीं है, हाँ, when you put this 2 okay before the propane, so what happened, you know, it creates confusion either the mole of propanol is 2, so that is why it's better to put in between of propane and all, that 2, clear? So this is all about your propane 2 all, please write down everyone। अब आप बताओ ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा है बोलो। OH इस कार्बन से लगा है, इससे कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, इसलिए बेटा ये 2 डिग्री कहो या सेक बोलो या सेकेंडरी पूरा बोल दो, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो आप देखो सेक भी लिखा रहता है तो सेक का मतलब भी सेकेंडरी होता है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। चलिए नोट हो गया, ये IUPAC की बात कर रहा हूं और बता रहा हूं, कुछ और भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, इस पे रोकने वाला नहीं हूं मैं भैया, ठीक है ना। ये तो आइसो ग्रुप समझ में आया ना, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज स्टार्टिंग से देखिए, तब मजा आएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स की, ठीक है। हाँ, और जितना आपका एल्कोहल है उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा तो IUPAC 1 नंबर का आना है, ठीक है, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है IUPAC, क्यों जानना जरूरी है बताओ भाई, जानना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कंपाउंड्स और यहाँ हो गया, अच्छा ये तो मिट गया, कॉमन नेम्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब और कंपाउंड में ले रहा हूँ CH3 CH2 OH। चलिए इसका नाम बताना है, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ऐसे तो डायरेक्टली लिख लोगे, आइसो हो गया और टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, टोटल मतलब डायरेक्टली आपको काउंट करना है, ये नहीं कि आप पोजीशन वाइज नहीं जाना है, डायरेक्टली कहीं से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से काउंट कर लो, ठीक। तो ये आइसो क्यों है, क्योंकि 2 CH3 है तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल बिकॉज ऑफ OH, तो इसका नाम तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, ठीक। तो आप इसको कैसे और भी लिख सकते हो, ध्यान दो, अब आपको एक CH3 एज अ ब्रांच बनना ही पड़ेगा, कहीं से भी नंबरिंग करो, पेरेंट कार्बन चेन 3 की ही बनेगी और एक CH3 एज अ ब्रांच जाएगा क्योंकि दोनों एक ही कार्बन पे हैं, ठीक। तो हमें यहां से करना है क्योंकि ये पोजीशन भी देखना है, इधर से फर्स्ट पे आएगा और कहीं से देखोगे दूर आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गया और ये एज अ ब्रांच हो गया। अब आप बताओ बेटा ब्रांच क्या है, मेथाइल है, सो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, देखो भाई 2 पे मेथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने हैं 3, तो क्या हो जाएगा प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया और 1 पे ऑल है तो डायरेक्टली कर सकते हैं प्रोपेनॉल, तो क्या हो गया 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट हम टेक, हाँ ये क्या है बोलो भाई, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है। ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी की सेकेंडरी, OH जिस कार्बन से लगा है उससे कितने लगे हैं, 1 लगा है भैया, इसको सेकेंडरी मत कर देना, एक जगह आइसो देखो सेकेंडरी था, आप ऐसा मत समझना सर आइसो तो हमेशा सेकेंडरी होगा, नहीं, देख सकते हो OH इस कार्बन से लगा, इससे एक ही ना लगा है, ठीक। तो ये बेटा आपका सेकेंडरी नहीं है, ये क्या है बोलो भाई, प्राइमरी है, क्योंकि OH इससे लगा है, उससे 1 लगा है, तो दिस इज 1 डिग्री बोलो या प्राइमरी बोलो, प्राइमरी एल्कोहल, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर मजा आएगा। चलिए ध्यान दो, इसका नाम क्या होगा, ठीक, इसका
अब ध्यान दो, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 CH3 किसी एक कार्बन पे, तो ये तो नियो हो गया। चलिए मैंने नियो लिख दिया, पहले कॉमन नेम कर लेते हैं नियो। और ओवरऑल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं बोलो? ओवरऑल कार्बन 4 है, 1 2 3 और एक ये 4, तो क्या हो जाएगा नियो ब्यूटाइल, है ना। नियो ब्यूटाइल से नीचे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 4 चाहिए ही। 3 कार्बन मतलब 3 CH3 और एक कार्बन पे जिसपे अटैच होगा, 4 कम से कम, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट 3 पे नियो नहीं होगा, ऐसे 2 पे आइसो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो नियो ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक, ये हो गया। अब इसका नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग कैसे करोगे? एक फिर से आपका CH3 ऐसा ब्रांच होगा, कहीं से कर लो 1 2 3। क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां से नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहां से करोगे 2 कार्बन की चेन बनेगी। तो आपका देखो ना OH इस कार्बन से लगा है, इस नंबरिंग में भी तो आ रहा है आपका OH अटैच्ड है इस कार्बन से, मतलब ये कार्बन जो है इस नंबरिंग में भी तो आ रहा है। अगर ये कार्बन इस नंबरिंग में आ रहा है तो फिर क्या होगा, हमें यही रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट हमें चाहिए। हाँ, ये कर सकते हो 1 2 3, ये भी सही है। आप ये भी कर सकते हो 1 2 3, ये भी सही है, ठीक। तो ये आपका ब्रांच हो जाएगा। तो कोई एक CH3 एज अ ब्रांच लो, ये ब्रांच मैंने ले लिया, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 3 है। 2 मेथाइल प्रोप हो गया, और सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, और 2 पे ऑल हो गया, तो इसका नाम क्या हुआ? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक। एक और लेते हैं CH2 OH, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ध्यान दो, CH2 को एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन, ठीक, एथिलीन। और ये आपका ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो इसको पूरा अगर हम बोलें तो इसको बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक। या केवल अगर ग्लाइकॉल भी दिया है, ग्लाइकॉल, तब पर भी करेक्ट है, याद रखना, ठीक है ना। बिल्कुल, इसको ग्लाइकॉल, कॉमन नेम इसका क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल या डायरेक्ट ग्लाइकॉल। और वैसे IUPAC कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2, तो बोलो भाई क्या हो जाएगा? एथ, भाई एथ है ना, सिंगल बॉन्ड हर जगह है, तो इथेन हो जाएगा। और 1 पे भी ऑल है, 2 पे भी है, तो 1 2 डाइऑल, है ना। तो 1 2 डाइऑल कैसे हुआ, समझ में आया? एथ क्यों आया? 2 कार्बन की वजह से। एन क्यों आया? सिंगल बॉन्ड की वजह से। अब एक सेकेंड, यहां पे ई आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो यहां पे ऑल नहीं आ रहा है, यहां पे डी पहले आ रहा है, AEIOU में नहीं है, इसलिए यहां पे ई आ जाएगा। तो एथ क्यों आया? क्लियर। एन क्यों आया? क्लियर, सिंगल बॉन्ड की वजह से। 1 2 क्यों आया? क्योंकि 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है। और कितनी बार आया? 2 बार, इसलिए डाई आया, और उसको कहते क्या है? ऑल। तो क्या हो गया? इथेन 1 2 डाई ऑल, ठीक, नोट कर लिया। हाँ, कुछ और देंगे, 2-3 कंपाउंड और देंगे, बस आपका 12th भर का काफी है, ठीक है। चलो 2-3 कंपाउंड और दे देते हैं बेटा, आपका 12th का काम हो जाए, ताकि फंसने ना पाए। चलिए, ये हट जा रहा है बार बार ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, नेक्स्ट हम लेते हैं CH, हाँ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मैं ले रहा हूं CH, ठीक है, एल्कोहल में लेना है ना, तो चलो एक और पहले इसको लेते हैं, OH CHOH एक मिनट, CH2OH, इसको क्या बोलेंगे? तो इसका कॉमन नेम ध्यान दो बेटा, इसका नाम है ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल। तो प्लीज इसको याद कर लेना, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। और वैसे IUPAC की बात कर लें, क्या हो जाएगा 1 2 3। बेटा कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है ना, एनिसॉल, वो डायरेक्टली उनके जो है प्रॉपर्टी के बेसिस पे नाम रखे जाते हैं, 11th में बताया है मैंने, ठीक है। तो कॉमन नेम भी कभी कभी बहुत यूजफुल होता है। रीजन क्या है? कुछ ऐसे IUPAC हैं जिनका IUPAC नाम बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे में कॉमन नेम बेहतर माना जाता है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि कॉमन नेम सर रूल नहीं है तो फिर हम IUPAC ही बेहतर है, नहीं, दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है अपना, ठीक। चलिए देखते हैं CH2। अब इसको ध्यान दो, इसको क्या करेंगे भाई? देखो ब्रांच तो मिसिंग है, डायरेक्टली हम लिखेंगे प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, और यहां पे ई लगेगा क्योंकि टी आने वाला है, ट्राई आने वाला है। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 एक मिनट 3 ट्राई ऑल। आई थिंक नहीं बताना पड़ेगा, ट्राई 3 बार आया, OH और ऑल आया, ठीक है ना, मतलब OH को ऑल कहते हैं। 1 2 3 ध्यान देना, अल्फाबेट के बीच में स्पेस नहीं होता, डिजिट के बीच में कॉमा, डिजिट अल्फाबेट के बीच में हाइफन, ये सिस्टम है, ठीक है।
चलिए आगे ध्यान देते हैं, तो ये आप याद कर लेना जरूर, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे कुछ और ले लेते हैं आपका, ठीक है। पहले वो कंपाउंड लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको मैंने कहा था ना, जैसे ध्यान दो CH2 CH, ठीक है, C2H5, एक काम करते हैं रुक जाओ, OH, मैं कंपाउंड बना रहा हूं, ठीक है, मैं कंपाउंड बना रहा हूं। आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, स्पेस कम होने के कारण आई थिंक दिखना चाहिए। जी हाँ, मैं कंपाउंड मैंने बना दिया। ये है वो कंपाउंड, ठीक है ना, जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। बेटा दिख रहा है ना, प्लीज देखो भाई, CH3 CH2 CH OH CH2 है, ठीक है ना, ये देखो, ये जो बच्चों को कंफ्यूज करता है वही कंपाउंड मैंने लिया है इस बार, और गड़बड़ नहीं होने देना है हम लोगों को, ठीक। बच्चे क्या करते हैं, सीधा एकदम जो है सीधा आर पार कर देते हैं, है ना, सीधा आर पार कर देते हैं। आप समझ रहे हो ना, सीधा आर पार कर देते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है सर, नंबरिंग मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये नंबरिंग तो बड़ी लंबी नजर आ रही है। अब हमारा मेन तो छूट गया। इसमें एक चीज आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कि पीछे रह जा रही है, जो छूट जा रही है, वो कौन सी चीज है, क्या हमारा OH जिस कार्बन से अटैच है वो नंबरिंग में है कि नहीं है। प्लीज टेल मी, इज इट इन द नंबरिंग और नॉट। सो आंसर टू दिस, सर ये नंबरिंग में आया ही नहीं, तो ये तो किसी कीमत पे सही नहीं हो सकता। हमें OH वाले कार्बन एटम को लेते हुए, ठीक, जितना लॉन्ग हो सके उतना लॉन्ग करना है। तो ध्यान दो, OH का कार्बन लो 1 2 3 4 5, तो 100% आपका क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 1 2 3 4 5। अब OH वाले दोनों कार्बन हैं, इनको लेते हुए जितना लंबा हो सके। अब ये दोनों ब्रांच बन जाएंगे, क्योंकि ये नंबरिंग में ही नहीं आएंगे, ठीक। अब ये क्या है, C2H5 है भाई, मिला दो C2 और H5, इसको भी मिला दो, ये भी क्या है बेटा, C2H5 है, राइट, C2H5 C2H5, ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नेम इसका छोड़िए, कॉमन नेम कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत बड़े उसका जो है कॉमन नेम अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। IUPAC में आइए, इसका हो जाएगा 2 पे क्या है, एथाइल है, और 4 पे भी एथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा 2,4 डाई एथाइल। ये ऐसा ब्रांच हो गया 2,4 डाई एथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, 2,4 डाई एथाइल पेंट, है ना भाई। देखो 2,4 डाई एथाइल पेंट, उसके बाद ध्यान दो, देखो 2,4 डाई एथाइल पेंट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा एन हो गया, ठीक, पेंटेन। और देखो 1 और 5 पे ऑल है, यानी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन 1 5 डाई ऑल, ये इसका नाम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंपाउंड इज वेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बाकी कुछ मैं लिख दूं सिंपल एक आध कंपाउंड और, जैसे इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका बताओ, या एक कंपाउंड, इन सबको तो कर ही लोगे, आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इसका नाम, 2 और कंपाउंड दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इन दोनों का और नाम बताइए, ठीक है। कॉमन नेम छोड़िए, IUPAC में आइए, नंबरिंग कहां से होगी बोलो भाई, यहां से होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन है, और 1 पे ऑल है तो साइक्लोहेक्सेनॉल या साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, और 2 पे ऐसे ब्रांच है तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 2 मेथाइल, और ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है ना, 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, बिल्कुल। अब ध्यान दो, इस पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहीं से कर सकते हो, सिमेट्रिकल बन रहा है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 एथाइल भैया, 2 पे एथाइल है, 2 एथाइल। अब ये साइक्लो हो गया, ठीक है ना, पेंटेन आएगा, साइक्लो पेंट, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो पेंटेन हो गया।
अब ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑल था इसलिए ई नहीं आया हेक्सेन के बाद। तो ऐसे पेंटेन में यहाँ डाई आएगा तो 100% ई आएगा। सो साइक्लोपेंटेन 1,1,3 डाई ऑल, 1,3 डाई ऑल, प्लीज नोट इट डाउन। 2 एथाइल साइक्लोपेंटेन 1,3 डाईऑल, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा सब लोग। एग्जैक्टली तो दिस मच नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, आई थिंक ये एनफ होगा। मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं एज अ होमवर्क, प्लीज नोट कर लिया ना सब लोगों ने, इसको कर हाँ खुद से करिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बिल्कुल, जब भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल आंसर्स आर एक्सपेक्टेड इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। ये होमवर्क मैं दे रहा हूं, मैंने डबल बॉन्ड वाला नहीं कराया, इसको आप ही कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है। पहला आपका हो गया, सेकंड आपका मैं दे रहा हूं प्लीज, देयर आर 2 क्वेश्चंस विच आई एम गिविंग यू पीपल, यू ऑल हैव टू डू बाय योर ओन, ओके। हाँ, नेक्स्ट आपका जो है लेक्चर में आपका रहेगा फेनॉल का और ईथर का। फेनॉल तो छोटा है, ईथर थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, तो फेनॉल ईथर को हम लोग नेक्स्ट वाले में कवर करते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी आंसर देखिए, ये मत देखिए कि अभी तो आंसर ही नहीं आए, जब भाई आप ही शुरुआत करोगे, ठीक है, बिकॉज अभी ये हाँ एग्जैक्टली न्यूली ग्रोइंग चैनल, सो प्लीज सपोर्ट एवरीवन एंड just for the interaction purpose, please keep responding, okay, please keep responding. So thank you so much, we'll meet you in the next video with the new content.